बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखती आँखों और सुनते कानों को मक्कातुल मुकर्रमा की पाक सर ज़मीन से अकबर मक्की का सलाम कबूल हो। तो नाज़रीन किराम, मैं आज काफ़ी सारी मालूमात लेकर, वो भी हज 2024, जिसमें मक्कातुल मुकर्रमा, अरफात, मिना और मुज़दलिफ़ा में जो हमारे हाजी साहबान, हमारे इस्लामी भाई शहीद हुए, वो किस कदर हुए, क्यों हुए, किसकी गफलत से, हुकूमत की गफलत से या कोई और मामला, ये मामला आखिर किस हद तक सच है। देखो मेरे प्यारे इस्लामी बहन भाई और दोस्तों, ज़िंदगी और मौत अल्लाह पाक की अमानत है और मौत एक अटल फ़ैसला है। बाकी सब हीले बहाने होते हैं। कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई अरफात में मर गया, कोई मुज़दलिफ़ा में मर गया, कोई अपने घरों में किसी बीमारी में मुब्तला हो के मर गया। ये मेरे अल्लाह पाक की कुदरत है और जब से दुनिया बनी है इसी तरह की अमवात होती आ रही है। तो सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी ख़बरें, काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे तबसरे गर्दिश कर रहे हैं कि सऊदी हुकूमत की तरफ से बेएहतियाती, लागर्जी और ना जाने कई किस्म की मनत घड़त कहानियाँ और किस्से सुनाए जा रहे हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, नामुमकिन है। अगर दोष देना है तो हुकूमत पाकिस्तान पर दें, हुकूमत पाकिस्तान पर दें। देखें जी, जब कोई भी हाजी अपने मुल्क से यहाँ सऊदी अरब में फरीज़ा हज के लिए आता है तो वो सफारत खाने के अमले की, सफ़ीर की और जितना स्टाफ होता है उसकी एक अमानत बन जाते हैं। उसकी देखभाल, आगे पीछे उनको मेडिसन, उनका पता करना किस हाल में रह रहे हैं, किस तकलीफ़ में हैं, किस परेशानी में हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, क्या मसाइल हैं। तो सफारतकारों का हक़ बनता है, जिस तरह दूसरे मुल्कों के सफारतकार अपने हाजियों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं, उन्हें हर चीज़ मैसर करते हैं, उनके दुख सुख का हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। मगर हमारे पाकिस्तानी सफारतखानों वालों में ये चीज़ बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। तो नाज़रीन कराम, मेरा ये मैसेज है उन बहन भाइयों और दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान में अपने वालिदैन को या अपने अजीज़ व अकारब को किसी के आसरे पर बेयारो मददगार भेज देते हैं। एक व्हील चेयर ली और कह दिया, यार ग़ुलाम, यार रहीम बख्श, खुदा बख्श, अल्लाह बख्श, यार ये मेरे वालिद का, मेरी वालदा का ख्याल करना और इसको हज करा देना। या अल्लाह के बंदे, उसको अपना होश नहीं होता। जितनी भी चिड़ैल जवान होगा, जितनी लंबा होगा, कादावर होगा, मोटा होगा, नौजवान होगा, उन दिनों में हज के दिनों में उसे ख़ुद को व्हील चेयर की ज़रूरत होती है। वो उसको कोई व्हील चेयर पर बिठा के अरकान हज पूरे कराए तो वो किसी की क्या परवाह करेंगे। उनके बस का मामला नहीं होता। हाजी इतनी थक जाता है, मक्का से मिना, मिना से अरफात, अरफात से फिर मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़े के बाद मिना, कंकरियाँ, जमरात को मारना और उसके बाद कुर्बानी करना, फिर रात ही रात मक्का आना तवाफ़ करके। देखो इतना कुछ नहीं हो सकता, एक नौजवान से भी नहीं हो सकता। तो बूढ़े को कौन, बुज़ुर्ग को कौन सहारा देगा? नहीं दे सकता भाई, नहीं दे सकता। या तो इस तरह करें कि कोई अपना ज़ाती ख़ासुल ख़ास आदमी, जिस तरह औलाद हो गई, या कोई करीबी आदमी महज जो उनकी देखभाल के लिए हो, महज उनकी देखभाल के लिए, तो ऐसा तो हज मुमकिन हो सकता है। वरना किसी के आसरे पे किसी अपने अजीज़ को, अकारब को, वालिदैन को कभी नहीं भेजना। मेरी ये नसीहत याद रखना, कभी नहीं भेजना, कभी भी नहीं भेजना। तीसरे नंबर पे मैं उन बहन भाइयों से मुखातिब हूँ, सोशल मीडिया के लोगों से, जो मन घड़त बातें और सऊदी हुकूमत को कई इल्ज़ामात से नवाज रहे हैं। तो मेरे भाइयों, सऊदी हुकूमत क्या करे? क्या ये ठेका पाकिस्तानी हुकूमत को दे दें? चलो ऐसा करते हैं कि आइंदा साल पाकिस्तानी हुकूमत को हज, मिना का, अरफात का, मुज़दलिफ़े का ठेका दे देते हैं। देखें जी वो कौन से गोल खिलाते हैं। मेरे भाई, आपने देखा है, आपने तो सुनी बातें की हैं कि हुकूमत दिन रात कितनी कोशिश होती है हाजी को सहूलियात मुयस्सर करने के लिए। हर 10 मीटर के बाद
पुलिस का एक आदमी, एक रहबर, एक गाइडर खड़ा होता है। हर 50 मीटर के बाद एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी होती हैं। हर 100 मीटर के बाद एक तिब्बी मेडिकल सेंटर होता है। हर 100 मीटर के बाद फायर ब्रिगेड होती है। इसके साथ पूरे सऊदी अरब की जितनी सरकारी मुलाजमीन हैं वो यहीं खिदमत के लिए अरफात, मिना और मुज़दलिफ़ा में मौजूद होते हैं। दिन रात पसीने लगे होते हैं उन लोगों को। तो आप कहते हैं कि सऊदी हुकूमत की नाकिस पॉलिसी ये वो। आपको पता नहीं है पहले जमरात पे क्या कुछ होता था, कितनी अमवात होती थी। अभी माशाल्लाह उन्होंने कंट्रोल संभाले। कभी आपने सुना है कि एक आदमी, एक हाजी भी वहाँ पे फौत हुआ, शहीद हुआ? नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे खैमों में आग लग जाती थी। अभी तो वहाँ खैमों में एक लेटर भी आप लेकर नहीं जा सकते भाई, एक लेटर तक नहीं ले जा सकते। उन्होंने इसका कंट्रोल किया। बाकी उन्होंने मिना में हर खैमे के अंदर जाके देखे, आप विज़िट करें, एसी लगे हुए हैं, ठंडे कूलर के पंखे लगे हुए हैं, बेहतरीन उम्दा इंतज़ाम है। इसके अलावा अरफात में सबीलें चलती हैं। एक बोतल पानी की नहीं, एक एक कार्टून देते हैं, वो भी ठंडा, पेप्सी का, पानी का, दूध का, लस्सी का, सबीलें चलती हैं। माशाल्लाह इससे और क्या बढ़ के हो सकता है। हमारी हुकूमत अगर यहाँ आ जाए और ये कंट्रोल संभाले तो ये MNA का कोटा होगा, ये MPI का कोटा होगा। इसको जाने दो, इसको फ्री में बग़ैर परमिट के पता नहीं क्या कुछ गोल खिलाएंगे। अगर हुकूमत ने सख्ती की है इस साल, बग़ैर परमिट के किसी को हज नहीं करने दिया। अगर कुछ लोग गैर कानूनी तौर पे गए हैं तो उनका आओ, उनका हशर नशर देखो कि उनके साथ क्या हो रहा है। सारी ज़िंदगी सऊदी अरब में इंटर भी नहीं हो सकते, सज़ा भी है और उनके ऊपर जुर्माने भी हैं। बाकी हुकूमत ने पूरा इंतज़ाम एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। इस तरह के बहुत बड़े कसीर और तादाद मजमे में हज में सबसे बड़ा इज्तिमा, दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा हज का इज्तिमा है। इस तरह की तो अमवात हो सकती है, मुमकिन है। इस साल गर्मी नहीं तो घर में बैठे हुए एसी वाले लोगों की भी जानें कब्ज़ कर ली। गर्मी इतनी शिद्दत के कितना सेंटीग्रेड था दर्जा हरारत, आपको पता नहीं है। फिर खुले आसमान तले अरफात, मिना, मुज़दलिफ़ा, तो कुछ तो हो सकता है, नौजवान के लिए भी हो सकता है। हुकूमत क्या करे? हुकूमत छतरी लेके हर हाजी के ऊपर जाए या तवाफ़ के चक्कर कम कर दे, सफ़ा मरवा के चक्कर कम कर दे। मुज़दलिफ़ा में क़याम जो होता है एक रात के लिए वो बंद कर दे, अरफात में हाज़री बंद कर दे। क्या करें? ये अरकान तो पूरे करने हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक वही है, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, उसमें कमी नहीं हो सकती। जो कुछ है करना है, वही कुछ करना है जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुन्नत इब्राहीमी है। हमने वही कुछ करना है, कमी नहीं हो सकती। गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, छाए हो। बाकी ये रिहाइश की, खाने की और कैंपों की, वो तो हुकूमत ने पूरा जोर लगाया हुआ है। माशाल्लाह एसी कैंप, एसी खैमे भी लगाने पड़ते हैं। वहाँ कमरे नहीं बांध सकते, होटल नहीं बांध सकते, कि सुन्नत नबी खैमे में रहना है। पक्की जगह पे नहीं रह सकते आप। हुजाज के दिन, हज के अय्याम में पक्के घर में नहीं रह सकते, पक्के होटल में नहीं, इसीलिए खैमे हैं। अगर हुकूमत सऊदीया चाहे तो वो बड़े बड़े होटल प्लाजे भी बना सकती है, हुज्जाज का नाम जाके वहीं रहें, लेकिन नहीं, इसी तरह हज जायज़ नहीं है। हज खैमों में रह के करना होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में नहीं, होटलों में नहीं। हाँ, मक्का में जो लोग आते हैं ज़ायरीन उम्रा कराम या हुज्जाज कराम, मक्का की और बात है, अरफात, मिना, मुज़दलिफ़ा की और बात है। वहाँ तो खुले आसमान तले ही बैठ के हज होता है। तो मेरे भाई, अल्लाह का नाम मानो, दुआएं मांगो और बजाय सऊदी हुकूमत का शुक्राना अदा करने के उन पे बातें नहीं करें, तरह तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाएं। उनसे जो कुछ हो रहा है वो कर रहे हैं और सारी ज़िंदगी करते रहेंगे। खाम खा के इल्ज़ाम के ये जो हज पे लोग आते हैं, उम्रे पे आते हैं, उनकी आमदनी से सऊदी हुकूमत पता नहीं दिन रात अमीर से अमीर होती जा रही है। आपको पता है हरमैन में कितना खर्च हो रहा है,
حرم مکہ ہو حرم مدینہ ہو کتنا خرچ ہوتا ہے، ایک ایک فٹ ٹائل کی قیمت کا پتہ ہے آپ کو؟ تو ناظرین کرام اگلی ویڈیو تک میں آپ سب بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگر مجھے کچھ اور معلومات ملی تو آپ تک ضرور شیئر کروں گا۔ اللہ حافظ۔